औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बहुत खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रेशर है 3 दिन रह गए ना एग्ज़ाम्स में, है ना? तो क्लास 10th केमिस्ट्री, तो इस पेपर में आपको गेस्ट पेपर तो बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा गेस्ट पेपर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आपका सवाल बन सकता है। और इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके हाईली चांसेस हैं आने के। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जो पास्ट पेपर्स देखे हैं तो कुछ चीज़ें जो पहले आ चुकी हैं उनके कुछ चांसेस कम हैं, और कुछ चीज़ें जो अभी नहीं आई हैं पिछले 2 सालों में उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th की बुक है केमिस्ट्री की, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर में देखते हैं जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें जो आपका पहला टॉपिक है ना, तो इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसका बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। और ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इस ग्राफ को आपको बल पर आपको आ सकता है कि ग्राफिकली आप जो है ग्राफ भी बनाएं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है, आप इसके साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो है रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बहुत ही आसान है, इसके चांस बहुत कम है कि रिवर्स और फॉरवर्ड आ जाए। लॉ ऑफ मास एक्शन जी पिछले साल जो है 2024 में हार्ट को भी आया है और उसको भी आया है, लोकल को भी आया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस दफ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल नहीं आने लगा, लेकिन आपको केसी एक्सप्रेशन आ सकती है। ठीक है, आपको केसी एक्सप्रेशन किस तरह से भी आ सकती है, वो इस तरह से भी आ सकती है कि लेट सपोज आपको एक केसी एक्सप्रेशन दे दी जाए। वेट, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, आपको एक केसी एक्सप्रेशन है। अब आपने पढ़ा है कि केसी एक्सप्रेशन में आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, तो अब आप इसमें यह समझेंगे कि ए और बी प्रोडक्ट रिएक्टेंट है। ठीक है, नहीं जी, ए और बी रिएक्टेंट नहीं है। मैं आपको जस्ट एक केसी एक्सप्रेशन दे दूं और मैं आपसे ये कहूं कि बताएं इसमें आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपके रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इनिशियली आपके रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जनाब, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आपको पता है कि सी और डी आपके प्रोडक्ट कब होते हैं? जब आप ए और बी को रिएक्टेंट लेते हैं। यहाँ आपको मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, मैंने जस्ट आपको एक केसी एक्सप्रेशन लिख के दे दी और मैंने आपसे कहा है कि बताएं कि इसमें जो है ना आपका रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, इस तरह का सवाल हो सकता है और आपको इसका इक्वेशन लिखनी आ सकती है। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। केसी से आपको यूनिट्स डिराइव करने आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, आगे जाएं, ये नहीं, नीचे, ठीक है, ये आपको इसकी वो लिखनी है, आपको इसकी केसी एक्सप्रेशन लिखनी है। ये जो सेल्फ असेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, आपको इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ पर एग्जांपल, इसकी आपको यूनिट्स लिखनी आ सकती हैं। देखें, ये आपको इन्होंने सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो साइड्स पे आपकी साइंस टिडबिट है ना, डू यू नो, इसको पढ़ लिया करें, ये MCQ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में और हैं। एक आपको आ सकता है, ये देखें जी, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। वो आपसे कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया कर दें हैबर प्रोसेस से। और ये नीचे आप देखें जी, नीचे आएँ, ये आपकी इन्होंने पूरी नहीं लिखी है, मैं आपको पूरी करके बता देती हूँ। आगे जाके कहीं और एक इसको हम पूरा कर सकते हैं, जैसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। देखें, ये आ सकता है आपको कांटेक्ट प्रोसेस के ज़रिए आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर दें। सबसे पहले तो सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलेगी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। और जब ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड आपकी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी तो आपका H2SO4 बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपने इस प्रोसेस के बाद, ये इस स्टेप के बाद आपने इस स्टेप के बाद आपने एंड में यहाँ तक करके आपने ये लिखा ना कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ पर आप लिखेंगे कैसे आपका हासिल होगा, जब आप ये सल्फर ट्राईऑक्साइड को H2O में, ऐसे ही आपकी एसिड रेन होती है, ये आपने आगे पढ़ा होगा। लेकिन इस सवाल को मिक्स करके आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अच्छा जी, आगे जाते हैं। ये साइंस टिडबिट, ये जो आपका है ना, ये साइंस टिडबिट में ये इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मेरा ख्याल है मैंने 2-3 लोगों से शर्त लगाई हुई है, वैसे शर्त लगाना बहुत बुरी बात है, शर्त को छोड़ दें, मैंने 2-3 लोगों को बोला वै जी ये आना ही आना है इस दफ़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैं सही निकलती हूँ कि नहीं, ठीक है। ये वाला आपने प्रिंसिपल ली चेटलियर्स, कुछ लोग इसको शेटलियर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग चेटलियर्स पढ़ते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो भी ये साहब कर गए हैं, हमारा मसला ये है, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल आप देख लें कि ये यहाँ है और इसकी स्टेटमेंट ये है, ये बोल्ड में जो लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी आपने याद कर लेनी है। और ये इस प्रोसेस को ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है इसके बेस पर, ठीक है, ये आपने सारा कुछ कर लेना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो आप ये देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, ये आपकी एक्सरसाइज के एंड पर भी एक क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ही आई थिंक यही है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आप पूरा पढ़ेंगे तो समझें आपका ऑलमोस्ट 80% चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। ये फ्लो चार्ट्स और इस तरह की डायग्राम्स एंड पे ज़रूर देखा करें और अपने की पॉइंट्स और समरी भी ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। एमसीक्यू तो आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। और ये आप पीछे से, अच्छा, इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीछे से, ये आपका पीछे जो सेल्फ असेसमेंट में हो गई है ना ओके, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये यहाँ से भी ओके हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इतना आप नहीं अपना वो करें, सॉरी ये तो शॉर्ट वो था, एमसीक्यू थे, सॉरी मैं एमसीक्यू पे टिक कर दिया है, नीचे बताती हूँ। ये वाली कहनी थी मैंने, सॉरी। ये इन पे और इस पे अगर आपने पीछे सेल्फ असेसमेंट में सारी कर ली है तो इस पर अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर करें, अगर टाइम नहीं है तो ये ओके हो जाएगा। ये अगर आपने पीछे की है तो आपसे सारी सही हो जाएंगी, ठीक है। ये देख लें, ये सारी एक्सरसाइज को भी एक नज़र देख लीजिएगा। अच्छा, बात है एसिड और बेस पर, सॉल्ट्स। अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की चीज़ है, आपके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, अरहीनियस है, लोरी ब्रॉन्स्टेड है और लेविस है। अब वो बहुत चालाक होता है एग्जामिनर, उसने क्या करना है, उसने इस एक्सरसाइज में आप सबको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें उसने कहा है कि इनको आइडेंटिफाई कर दें, लेविस एसिड और लेविस बेस, या आप आइडेंटिफाई कर दें ब्रॉन्स्टेड लोरी और ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। या तो वो आपसे कॉन्सेप्ट लिखवा लेगा, ठीक है, ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। या तो वो इन तीनों की आपसे डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, या फिर वो क्या करेगा, अगर बहुत ही कोई ज़बरदस्त तरीके से आपका उसमें सारा निचोड़ निकालना है ना, तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको चीज़ें दे देगा, वो आपको बताएगा कि इसको आइडेंटिफाई करो, कोई इक्वेशन दे देगा कि बताओ इसमें लेविस एसिड कौन सा है, लेविस बेस कौन सा है, या आपको जस्ट ऑइन दे देगा, लाइक जैसे वो सी एन ऑइन आपको दे दे, जैसे बहुत सारी, नहीं है, मैं आपको ये नीचे बताती हूँ, इसके सवालों में होगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको नीचे जाते हैं ना तो नीचे आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये नीचे आए, ये सारा ये है, ये है, ये है। अब ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ठीक है, इसमें से आपको जो है वो नहीं दिया जा सकता, एमसी वो न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाएं, और ये सारा ठीक है। अब ये जो पीएच वाला है ना, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा है, ये आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर बता रही हूँ, ये साइंस टिडबिट और ये सारा सोसाइटी टेक्नोलॉजी और साइंस भी पढ़ लिया करें, इसमें से भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और ये बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रही थी ना, वो कहाँ है, नीचे जाते जाएँ, ये आ गए सॉल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन के मेथड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा ना सॉल्ट की प्रिपरेशन के मेथड नहीं आने, ठीक है। तो अब ये पेपर के बाद डिसाइड करते हैं कि आने हैं या नहीं आने, लेकिन खैर बहरहाल इंपॉर्टेंट हैं तो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब जाते हैं हम नीचे, यूजेस ऑफ सॉल्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। ये वाले कॉन्सेप्ट जो है ना, इनको बहुत ध्यान से करना है, बहुत 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 ध्यान से करना है, इसलिए कि ये आपका ऑलमोस्ट पूरे जो चैप्टर का होता है ना, एक पूरे चैप्टर का रिव्यू हो जाता है, ठीक है। और अगर ये की पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह को जस्ट जाते हुए पूरे 8 चैप्टर्स के की पॉइंट्स रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, नीचे देखें, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही थी, जो सवाल मैं आपको बता रही थी, ये मिल गए, ठीक है। देखें, ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। और ये आपको लिखा हुआ है कि आपको ब्रॉन्स्टेड लोरी पे आइडेंटिफाई करने हैं, ये भी उन्होंने आपको बता दिया है कि आपने इसको लेविस पे आइडेंटिफाई करना है इनको। और ये वाले सवाल मैं आपको बता रही थी, क्लासीफाई, ये ठीक है। इसको थोड़ा क्लोज करके देख लेते हैं। क्लासीफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस, मुझे सब्सटेंसेस कहना नहीं आ रहा था, एज लेविस एसिड और बेसिस, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये आपको एक सब्सटेंस दिया है, ये एक ऑइन दिया है, ठीक है, ये भी एक ऑइन है, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो आपने कंपाउंड है, आपने बताना है
कि ये लेविस एसिड है या लेविस बेस है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रही हूँ, या तो वो आपको पूरी थेरी पूछ लेंगे कि लिखें और एग्जांपल्स दें, या फिर वो ये दे देंगे। ज़्यादा जो एग्जामिनर्स हर करते हैं ना बच्चों के साथ, तो वो ना ये वाले ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा ज़बरदस्त कोई रट्टा लगा हुआ होता है ना कि बस लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है। अगर वो इस तरह के इस तरह के इस तरह के इस तरह के सवाल देते हैं ना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है ऐसे सवालों पे, ठीक है। तो ऐसे सवाल ज़्यादा आएंगे। ये सारे सवाल आपने ज़रूरी करने हैं। थिंक टैंक भी ज़रूरी करना है, ठीक है। थिंक टैंक भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने थिंक टैंक कर लिया तो इट मीन्स कि आपका पेपर का कॉन्सेप्ट, आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तैयार है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी पूरी की पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें भी देख लें, ये एन ब्यूटेन, नियो ब्यूटेन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एन ब्यूटेन नहीं पता कि एन फॉर व्हाट, एन फॉर नॉर्मल, यानी ऐसी चेन जो नॉर्मल हो, जिसमें कोई भी ब्रांच ना हो, नॉर्मल चेन, ठीक है। इसको हम एन लिखते हैं नॉर्मल को। और नियो क्या होती है? नियो भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। नियो जो है ना, हमेशा पेंटेन से शुरू होगी, ब्यूटेन में कभी नियो नहीं हो सकता, इसलिए कि नियो की शर्त है कि कार्बन एटम जो अपने चारों बॉन्ड हैं वो भी कार्बन एटम के साथ ही बना रही हो, किसी हाइड्रोजन के साथ ना बने। और ब्यूटेन में ऐसा केस हो नहीं सकता, इसलिए जो नियो की चेन है ना, उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट होगा ना, वो आपका पेंटेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे चलें। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सेल्फ असेसमेंट्स करनी है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। IUPAC नेम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे ये वाली जो आपकी सेल्फ असेसमेंट है, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है ना। और फिर यहाँ सर आप ये देख लें कि नेमिंग ऑफ अल्केन्स, ये IUPAC नेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर लॉन्ग भी आ सकता है, हालांकि आना नहीं चाहिए, ये जस्ट कॉन्सेप्चुअल में चेक कर लेना चाहिए। ये नीचे से सारा सेल्फ असेसमेंट तो बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग हो सकता है और बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग हो सकता है। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शॉर्ट में आ सकता है, वैसे लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है। अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल जी, ये पिछले साल आया है कि अल्केन्स को आपने अल्काइल रेडिकल कर दें, जिसको आता होगा वही करेगा, और ये बहुत आसान था, ठीक है। ये देख लें कि मीथेन को आपने मिथाइल कैसे किया, इथेन को आपने इथाइल कैसे किया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेफिनेशन मुश्किल है इसकी, इसका आपको कॉन्सेप्चुअली आएगा, ठीक है। नीचे जाएं, ये भी सारा कॉन्सेप्चुअल है। ये देखें, ये जो बेंजीन रिंग वगैरह बने हुए, ये साइक्लो, सॉरी ये बेंजीन रिंग, ये साइक्लो है, ओपन चेन। और सॉरी ये मैं पीछे से आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और उसके अलावा इस दफ़ा जो मुझे लगता है, इन 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इन तीनों के नाम आ सकते हैं आपको, कि इन तीनों के नाम हों और वो आपसे कहें कि बताओ जी इसका स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 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 इन तीनों के स्ट्रक्चर अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से नहीं आया, ठीक है। तो ये आगे सेल्फ असेसमेंट सारी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सुकून और आराम के साथ आ सकता है, बट वो आपको कह देंगे कि एनी 6 फंक्शनल ग्रुप या एनी 5 फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, या वो जस्ट आपको दे दे कि ये वाले 6 फंक्शनल ग्रुप्स करो, क्योंकि आप ये देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम सवाल आपका 6 नंबर का है, तो इसमें से वो कुछ दे सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते होंगे तो आप ऑर्गेनिक पे अबूर हासिल करेंगे। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने आगे केमिस्ट्री रखनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है चैप्टर, ठीक है। क्योंकि आगे ऑर्गेनिक बहुत ख़तरनाक होने वाली है, ख़तरनाक नहीं है बट कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स का आपने करना है, बहुत अच्छे से करना है, सबकी डेफिनेशंस करनी है, सबकी एग्जांपल्स करनी है, और कुछ नहीं है, और सब बहुत 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 आसान है, ठीक है। कोई इतनी तोप चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये फिर बता रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होता है, इसको ज़रूर रीड किया करें, इन फ्लो चार्ट्स को छोड़ा ना करें, ये पूरे चैप्टर की जान होता है, ठीक है। और की पॉइंट्स आप अगर उस दिन नहीं पढ़ रहे हैं पेपर की प्रेप में, तो आपने सुबह जब उठना है पेपर करने जाने से पहले, तो 8 चैप्टर के ये 8 पेजेस होंगे, की पॉइंट्स ये आपने ज़रूर पढ़ने, ठीक है। MCQs तो कोई भी नहीं छोड़ने, ये इसके सारे ही आपने कर लेने, ये मिनटों में हो जाने, मेरा ख्याल है 15 मिनट भी नहीं लगने। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो एक्सरसाइज को आप टच करें, ये 15 मिनट में हो जाने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नाउ मूव ऑन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स पे मूव करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में आप ये देखें अल्केन्स। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आना है, ठीक है। रिएक्शंस आने, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा यूजेस ऑफ मीथेन है, जहाँ पर यूजेस ऑफ अल्केन्स है, ये देखें जी, ठीक है। ये सारी ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या कि अल्कीन्स आ गई आपकी, ठीक है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है जिसको आप ले सकें, नॉर्मल ले सकें, ठीक है। इसके तो डू यू नो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। फिर कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ ज़रूर करना है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। अब आप आ जाएँ इसके ऊपर। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और ये दोनों भी आ सकते हैं कि आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना दें 1.5 नंबर का, ठीक है। तो ये भी आ सकता है आपको, ये काफ़ी टाइम से नहीं आया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है प्रोटीन्स भी आ सकता है इस दफ़ा, हाईली चांस है। और प्रोटीन का ये वाला दिस टॉपिक, ठीक है। ये आपको रिएक्शन भी आ सकता है खाली 3 नंबर का, ये काफ़ी ख़तरनाक है, डाईपेप्टाइड वाला, ठीक है। और इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन करके भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। और सोर्सेज तो ऑफ कोर्स कि जस्ट शॉर्ट में होते हैं तो शॉर्ट में ही आएंगे। लिपिड्स का चांस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, गो थ्रू तो करना है, एमसीक्यूज आ सकते हैं और सारा कुछ हो सकता है। तो लिपिड्स अगर आपने छोड़ा हुआ है, स्टार्ट से नहीं किया, तो जस्ट एक गो थ्रू कर लें। और अगर आपने पहले लिपिड्स किया हुआ है, उसको अच्छी तरह कवर किया, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ें, ठीक है। ये सारा हो गया। देखें जी, आगे जाते हैं। अच्छा जी, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स नहीं छोड़ना। विटामिन्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको आपने बिल्कुल 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 भी निगलेक्ट नहीं करना। मैं फिर बता रही हूँ, मुझे इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आगे जाते हैं चैप्टर के। इसके ये एमसीक्यूज़ वगैरह तो आपने सबके करने हैं, किसी के भी नहीं छोड़ने, और ये सारा कुछ है। अच्छा, अब नीचे जाते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मेजॉरिटी तो कह रही है जी ये जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं, ये तो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए ना ये जो है आपका ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपके लॉन्ग के लिए भी हैं, शॉर्ट के लिए भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जो बताने वाली चीज़ है ना इसमें, ये बहुत ध्यान से आपने करना है, और ये आसान भी बहुत हैं, ये बड़ी जल्दी से कवर हो जाते हैं। कहाँ गया वो जो टॉपिक है, वो जो मैं ढूंढ रही थी, वो किधर मिस हो गया मुझसे, किधर गया? यस, ये रह गया ना, सॉरी, ये मैंने बहुत आगे कर दिया। ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है जी, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि जी ये लॉन्ग में आने लगा है, और मैं कह रही हूँ इस दफ़ा ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसकी बात सही होती है। चलें आगे चलते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी सेल्फ असेसमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये चीज़ दिस साइड बहुत 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 ज़बरदस्त, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट पे जाते हैं जी। नेक्स्ट पे क्या है? ये एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट बार बार पेपर में आए, फिर भी एग्जामिनर का दिल नहीं भरता, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, जहाँ पर ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन डिप्लीशन भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये राजी ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये अक्सर बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, एकदम से समझ में नहीं आता, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, ये थोड़े से रिएक्शंस वगैरह हैं। इसमें एक जस्ट एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे ये केमिस्ट्री कह रही हूँ, क्लोरीन जो है ना, इसके ऊपर ये डॉट क्यों है जी? ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का डॉट होता है, आपको पता है ना। फ्री रेडिकल पे डॉट हम क्यों बनाते हैं? वो एक मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो अलोन होता है, यानी आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन दो दो करके होते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो अलोन होता है ना, ये अनपेयर्ड जो आपका होता है, ठीक है। ये इसको हम डॉट से जाहिर करते हैं। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू ये चीज़, ये आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं जी। 2 चैप्टर्स रह गए हैं जस्ट। इन्वायरमेंटल इस वाटर, इसमें से तो हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इसका अगर आपको यहाँ नहीं आता तो वो आपको टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और सॉफ्ट वाटर, ये अगर आपको यहाँ नहीं आता तो आपको प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाएगा। इसलिए जिसकी थेरी अच्छी होगी वही प्रैक्टिकल में कर पाएगा अटैम्प्ट, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान से आपने करना है। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से करना है आपने, ठीक है। आगे से ये सॉफ्ट, 1 मिनट पीछे एक चीज़ रह गई है, वो भी बताती हूँ, ठहरे वेट।
ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। वाटर एज अ सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत 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 अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, ये मैंने आपको बता दिया है। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने यहाँ के लिए तैयार नहीं किया तो यकीन करें कि ये आपका प्रैक्टिकल में बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आने का चांस बहुत ज़्यादा है, और प्रैक्टिकल जब आएगा तो उसकी तैयारी भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका वाटर पोल्यूटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एयर पोल्यूटेंट्स इंपॉर्टेंट था, बट इन माय थिंकिंग एयर पोल्यूटेंट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वाटर पोल्यूटेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स कि या तो एयर आएगा या वाटर आएगा, या फिर हार्ड को एयर आ जाए, लोकल को वाटर आ जाए, और लोकल को वाटर आ जाए तो हार्ड को एयर आ जाए, इस तरह का मामला होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। वाटर कॉज डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा बनेंगे, तो इसमें से मेजॉरिटी का जो एक एक नंबर एमसीक्यू में कटता है वो यहीं से ज़्यादा कटता है, या तो वो बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर से कटता है कि चलो जी छोड़ दो, वो नहीं याद रहता कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से हुई है, कौन सी बीमारी प्रोटीन का लैक था, वाइटामिन का लैक था, वाइटामिन का लैक था तो कौन सा लैक था, प्रोटीन का लैक था तो क्या, मतलब वो मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो ये सारा मामला है, ठीक है। तो ये आपका ना बहुत बहुत ज़बरदस्त यहाँ से एमसीक्यूज़ बनते हैं, ये सारा आपने कॉन्सेप्ट, ये जो ब्रीफ है ना, कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ, ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट चैप्टर सॉरी, ये है मेटलर्जी का, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसकी डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये ना नहीं आया, ये मुझे लगता है इस दफ़ा ना आपको ये वाला, ये 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत चांस है, हाईली चांस है। और फिर उसके अलावा ये आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन के जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये मेथड्स नहीं आते, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा, तो फिर ये आपको रोस्टिंग आ सकता है बहुत ख़तरनाक तरीके के साथ, और आपको पता है स्मेल्टिंग, 3 चीज़ों की तो बहुत आसान है, लेकिन कॉपर के केस में डबल स्टेप में होती है, इसलिए मामला ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से करनी है। ये पूरा हालांकि देखने में इतना छोटा सा है, लेकिन ये 5 नंबर में या 4 नंबर, सॉरी 6 नंबर में या 4 नंबर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल आ सकता है, क्योंकि ये बच्चों से नहीं होता। समराइजेशन आ सकता है, रिफाइनिंग आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये फ्लो चार्ट ज़रूरी है। सॉल्वे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम जो है वो मेरा ख्याल है हार्ट को सॉल्वे प्रोसेस का डायग्राम आया था या लोकल को आया था, ठीक है। तो ये आपने सॉल्वे प्रोसेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट इस दफ़ा है नहीं, मेरा ख्याल है किसको अगर लोकल को आया है ना तो हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट को आया तो लोकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों को नहीं आने लगा। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, वैसे देने वाला ये 4 नंबर का लॉन्ग में भी दे सकता है। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान में रखें, पिछले साल भी बच्चों की गलतियाँ हुई हैं कि आपके जो लॉन्ग है ना कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, उसमें क्या है 5-5 नंबर के लॉन्ग है, यानी 20 नंबर का आपका सेक्शन सी है, जिसमें 4 लॉन्ग आपने करने हैं, वो 5-5 नंबर के हैं। केमिस्ट्री का केस डिफरेंट है, केमिस्ट्री में करने आपने 4 क्वेश्चन ही है 20 नंबर के, लेकिन 2 क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, 2 4 के हैं। बच्चे उसको 5-5 नंबर का समझ लेते हैं। जो मार्क्स आपके आगे लिखे होते हैं ना, एलोकेशन ऑफ मार्क्स, उनको देखें कि 1 नंबर का डायाग्राम के लिए लिखा है, 1 नंबर इक्वेशन का है, आंखें खोल के देखें, वही आपके रूब्रिक्स होते हैं। बाद में होता है कि जी रूब्रिक्स दे दे, तो भाई आपके जो पेपर के आगे 1+1 1+2+1 लिखे होते हैं, यही आपके मेन रूब्रिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एंड है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में ये जो है ना आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़, ये वाला टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। दिस वन बहुत ध्यान से, ठीक है, ये आपको आ सकता है बनाने को, ठीक है। फ्लो चार्ट ये आगे से कॉन्सेप्चुअल है सारा, ठीक है। इसकी भी एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।